सीयूईटी यूजी 2025 की काउंसलिंग की प्रक्रिया लगभग अब पूरी तरह से खुलने जा रही है, क्योंकि जो आपकी फाइनल आंसर की है वो बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है। उससे पहले एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है, और अपडेट ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जी हां अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन कर दिया है। जो एक्सपेक्टेड था कि ये पोर्टल रिजल्ट के बाद आएगा, तो क्या इसका अनुमान ये लगाया जा सकता है कि रिजल्ट आ जाएगा। मतलब कि अभी अभी आप एक नोटिस देख सकते हैं जहां पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने पोर्टल पे, मतलब कि जो उनकी ऑफिशियल साइट है वहां पे यूजी एडमिशन से रिलेटेड एक जो है नोटिस रिलीज की है। उस नोटिस के थ्रू उन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो चालू हो गया, और ये चालू जो प्रोसेस हुआ है वो 2 फेजेस में चलेगा। क्या ये नोटिस है कंप्लीटली, इस पे हम लोग डिटेल में अभी इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बात करते हैं इस नोटिस की। नोटिस में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बेसिकली पूरी तरह से आप देखें तो अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल के लिए कहा है कि 2025 का यूजी का जो एप्लीकेंट है डिजायरियस फॉर सीकिंग एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस शैल रजिस्टर समर्थ पोर्टल एट http जो समर्थ का पोर्टल है। द रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड इन 2 फेजेस। कह रहा है कि 2 फेजेस में काउंसलिंग चलेगी, और ये जो साइट है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का समर्थ पोर्टल का साइट है, इस साइट से आप एक्सेस कर पाएंगे। फेज 1 क्या रहेगा? फेज 1 रहेगा रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल अपडेट। रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल अपडेट क्या है? रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट में कैन बी डन फ्रॉम 30 जून टू 15 जुलाई, मतलब 30 जून से 15 जुलाई तक होगा। मतलब इनका पहला कट ऑफ रिलीज हो सकता है वही 15 से 20 के बीच में, अगर डेट सही सारी चली तो। बिफोर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट एप्लीकेंट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी। कहते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन से पहले देख लीजिए कि क्या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं इलाहाबाद के, तभी आप रजिस्टर कीजिएगा। कहते हैं आपके पास फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास 10th और 10th प्लस 12th का मार्कशीट का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, जिसका मार्कशीट सर्टिफिकेट 2 अलग अलग होते हैं, सीबीएसई बोर्ड में होते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। नहीं तो एक ही में है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। फोटो एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट वो होना चाहिए। रीसेंट कास्ट सर्टिफिकेट जो रीसेंट है, ठीक है, इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी आर बियरिंग सर्टिफिकेट नंबर्स एंड सर्टिफिकेट इशू डेट, कि आपका पहला तो सेंट्रल लेवल होना चाहिए, दूसरा आपका इशू डेट इशू और उसका सर्टिफिकेट नंबर भी होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल ऑल द एंट्रीज करेक्टली इन द पोर्टल। प्लीज नोट दैट द रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट इट्स मैंडेटरी दैट द एप्लीकेंट मस्ट हैव अपीयर्ड इन द सीयूटी यूजी 2025। कि आपको अपने प्रोफाइल में देखना पड़ेगा कि आपने पोर्टल पे जो अपीयर किया 2025 में आपने किया है, ऐसा नहीं कि 2024 में अपीयर किया इस बार भर रहे हो। फेज 2 जो है प्रोग्राम सिलेक्शन एंड पेमेंट, कि यहां पे जैसे रिजल्ट आएगा आपको अपना प्रेफरेंस सिलेक्शन करना पड़ेगा। फर्दर रजिस्ट्रेशन फी 300 रुपए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को देने पड़ेंगे, 150 एससी एसटी और फिजिकली चैलेंज को देने पड़ेंगे, ठीक है, और आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। एप्लीकेंट हु हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड अपडेट देयर प्रोफाइल एंड पेड रजिस्ट्रेशन फी आफ्टर द प्रोग्राम कोर्स सिलेक्शन विल बी ओनली कंसिडर्ड फॉर द काउंसलिंग। कि प्रोग्राम सिलेक्शन के बाद जिसने जिसने ये पेमेंट किया है उसी को कट ऑफ के लिए रजिस्टर किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। द यूनिवर्सिटी विल नोटिफाई द डेट of the course program selections and the payment for the registration of fee, कि जब कोर्स और प्रोग्राम एलोकेशन हो जाएगा तब यूनिवर्सिटी जो है चालू करेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 15 तारीख से आप 30 तारीख से 15 जुलाई तक आपका चलने वाला है रजिस्ट्रेशन। हड़बड़ाना नहीं है, 30 से चालू होगा इसका मतलब ये नहीं कि 30 को भर देते हैं जैसे ही ऑन हुआ। 1-2 दिन वेट करना है, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, सारी चीजें रेडी कर लो, फिर उसके बाद भरो। इस प्रोसेस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाता हूं कि क्या है इसके नए एडमिशन प्रोसेस। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहें, मिलते हैं थोड़ी देर में लाइव। Till then, thank you so much. Hope the video was useful to you.